रानी अहिल्याबाई एक ऐसी देवी के रूप में जिनको कई जगह पूजा जाता है। कहीं उन्हें राजमाता कहा जाता है, कहीं उन्हें माँ के रूप में लोग पूजते हैं, कहीं रानी के रूप में। और वो इसलिए क्योंकि उनका जो कार्य रहा, सिर्फ शासन करना ही एक उद्देश्य नहीं होता। बहुत सारे लोग रहे, बहुत सारे लोगों ने इस देश में क्या दुनिया भर में शासन किया। लेकिन जब हम रानी अहिल्याबाई जी को पढ़ते हैं, उनके बारे में जानते हैं, तो हमें ये देखने को मिलता है कि रामेश्वरम से लेकर द्वारका तक और काशी विश्वनाथ से लेकर बद्रीनाथ तक, आप कोई भी धाम पूरे देश भर में अगर आप देश के कोने कोने में देखेंगे तो संस्कृति को बढ़ाने का काम अगर कहीं हुआ है तो रानी अहिल्याबाई ने उसको किया है और देश के हर कोने में किया है। चाहे वो ज्योतिर्लिंगों की स्थापना हो या अन्य बहुत सारे काम है। और सिर्फ संस्कृति को बचाने का, उसको आगे बढ़ाने का काम तो किया ही, उसके साथ साथ जब वो मालवा प्रदेश को रूल कर रही थी, देख रही थी और 3 दशक उन्होंने वहाँ पर राज्य को संभाला, तो उस वक्त आप सोचिए कि ये 300 साल पूर्व की बात है। उनका जन्म हुआ था 1725 में, तो आप सोचिए 18वीं शताब्दी की ये बात है। और उस वक्त महिलाओं का पढ़ना लिखना, उनको युद्ध कौशल सीखना उनके लिए बहुत बड़ी बात थी, होता ही नहीं था। लेकिन उस वक्त भी उनके पिताजी ने उनको ये सब चीज़ों में निपुण किया, उन्हें सिखाया। और उस वक्त एक प्रथा भी थी, सती प्रथा, और जिस प्रथा बड़ी कुरीति थी, कुप्रथा थी हमारे देश में। लेकिन उस प्रथा के कारण जब उनके पति का देहांत हुआ, बहुत कम उम्र की वो थी उस वक्त, तो उस वक्त भी आप सोचिए कि उस समय भी उनको उनके ससुर जी ने कहा कि नहीं, तुमको इस राज्य को तुम्हारी ज़्यादा ज़रूरत है, इसीलिए तुमको राख नहीं, यहाँ माता की ज़रूरत है, इसलिए तुम नहीं होगी सती। उनको मनाया और फिर उन्होंने उस मालवा प्रदेश को बहुत आगे वो लेके गई। चाहे वो आप पूरा उनका जीडीपी देखिए, जिस प्रकार से ग्रोथ किया उन्होंने, जिस प्रकार से महेश्वर से वो वहाँ राज करती थी, तो महेश्वरी साड़ी को उन्होंने कैसे प्रमोट किया, कैसे जो कलाकार हैं, जो आर्टिस्ट थे, उन लोगों को ट्रेन किया, उसके बाद उनको बुलाया और महेश्वर में उनको स्थापित किया। वहाँ पर छोटी कॉटन इंडस्ट्री को उन्होंने आगे बढ़ाया, जिसमें कि महेश्वर साड़ी का वहाँ उद्योग होता था। तो बहुत सारी चीज़ें, सिर्फ एक ही नहीं, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें करी। और ये इतना प्रेरणादायक उनका जो हमारे पास उनका सुशासन है। उन्होंने बहुत, कोई युद्ध नहीं लड़ा, कोई लड़ाई नहीं लड़ी, लेकिन फिर भी अपने प्रदेश को कैसे बचा कर रखा और कैसे संस्कृति को आगे बढ़ाया, कैसे विमेन एम्पावरमेंट को, विमेन को एम्पावर किया। उनके प्रदेश में जो विधवा महिलाएं थी, उनको वो कैसे, उन्होंने दोबारा रीमैरिज को उन्होंने प्रमोट किया, कैसे उनको वो अपने पैरों पे खड़ी हो, स्वावलंबी बने। उस वक्त उसकी उन्होंने तैयारी करी कि वो भी ये जो इंडस्ट्री उन्होंने बनाई है, कुछ और काम है, उसकी उन्हें ट्रेनिंग देके वो वहाँ पर काम करें। तो उस वक्त से उन्होंने ये काम किया। तो ये हमारी जो आने वाली पीढ़ियाँ हैं, हमें लगता है जो हमारी यंग जनरेशन है, उसको ऐसी जो विभूतियाँ हैं उनके बारे में जानना, पहचानना, उनके बारे में पढ़ने की बहुत ज़रूरत है। तो आज हम इसी उपलक्ष्य में यहाँ पर हैं, आज शिमला में, क्योंकि उनकी 300वीं जो जन्म शताब्दी है, उसको हम पूरे साल भर, हमारे सारे अनुसांगिक संगठन इसको कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने इस अभियान को लिया है, जो कि 21 से लेकर और 31 मई तक ये चलेगा। और इसमें अन्य बहुत विभिन्न कार्यक्रम होंगे, पूरे देश भर में इसमें कार्यक्रम होने वाले हैं। हर जिले में, हर छोटी जगह पे कार्यक्रम होंगे, स्टूडेंट्स के बीच में कार्यक्रम होंगे, प्रोफेशनल महिलाओं के बीच में होंगे, और बहुत अलग अलग तरीके से अलग अलग प्रदेश में होंगे। तो मुझे लगता है कि आप सबको भी मैं शुभकामनाएं देती हूँ उनकी 300वीं जयंती की, जो सुन रहे हैं उनको।